अब राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। कांग्रेस के 90 विधायकों के इस्तीफा प्रकरण में सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को 10 दिनों के अंदर फैसला करने को कहा है। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष अपने समक्ष आने वाले किसी भी मामले को लंबे समय तक लंबित नहीं रख सकता। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। आपको बता दें कि 25 सितंबर को गहलोत समर्थक विधायकों ने विधायक दल की बैठक से इतर मंत्री शांति धारीवाल के घर पर मीटिंग की। इस बैठक के बाद गहलोत खेमे के विधायक विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचे और करीब 90 विधायकों ने पायलट के सीएम बनाए जाने के विरोध में अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस मामले को लेकर बीजेपी ने गहलोत गुट के विधायकों के इस्तीफे को मुद्दा बनाया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत गुट के विधायकों के इस्तीफे को लेकर हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी। 6 दिसंबर को कोर्ट ने सीपी जोशी को एक नोटिस जारी किया। उन्हें इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में खुद राजेंद्र राठौड़ ने पैरवी की। कोर्ट से बाहर आने के बाद राजस्थान तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने पहली बार विधानसभा अध्यक्ष को इस तरह के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का फैसला जरूर नजीर बनेगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। राजस्थान विधानसभा के अंदर पहला मौका है जब किस्सा कुर्सी के शिकार वो विधायक हुए हैं जिनका एक ही मकसद था कि चाहे हम अपने पब्लिक के साथ धोखा करें, कुछ भी करें, पर हमारे नेता की कुर्सी बचनी चाहिए थी। 97 दिन पहले जिन 91 लोगों ने त्याग पत्र दिया, हमने विधानसभा अध्यक्ष जी के सम्मुख एक शिष्टमंडल के रूप में भी हम गए हमारे प्रतिपक्ष के नेता के साथ। 3 बार हमने अलग अलग समय पर पत्र लिखकर आग्रह किया और जब उन्होंने फैसला नहीं किया और दिन पर दिन गुजरते चले गए, तब व्यथित होकर राजस्थान के हाईकोर्ट में आए। 6 दिसंबर को राजस्थान की डबल बेंच ने नोटिस जारी किया। नोटिस तामील होने के बाद आज सुनवाई पर था और आज जब उन्होंने समय मांगा विधानसभा के स्पीकर की तरफ से एजी ने, तो सबसे पहला मेरा ऐतराज ये था कि विधानसभा और शासन सचिवालय दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। एजी सरकार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विधानसभा को नहीं। और अगर एजी सीनियर एडवोकेट के रूप में है तो उनका जो वकालतनामा है उसको देख लिया जाए। इस पर भी कोर्ट ने काफी गंभीर रुख लिया और कोर्ट ने साफ कहा कि विधानसभा के अध्यक्ष जी जो विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम बने हैं, उनके तहत उनके निर्णार्थ आए गए निर्णय पर अनंत समय तक उसको रोक के नहीं रख सकते। क्योंकि मेरे द्वारा ये कहा गया कि 23 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र आहूत हो चुका है, इसलिए एक्सपर्सन ये है कि इन लोगों ने त्याग पत्र दिया, उनकी आज त्याग पत्र वापिस लें या त्याग पत्र है या नहीं। और उसके साथ ही 97 दिन तक जिन्होंने त्याग पत्र देने की नौटंकी की, उन्होंने पक्ष लिए, वेतन लिया और मंत्रिमंडल की बैठक में बेखूबी से भाग लेते रहे। और इसलिए इस प्रकार के प्रश्न पर कोर्ट संज्ञान ले और कोर्ट ने 16 जनवरी की तारीख रखी है और उन्हें कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर स्पीकर इस पर अपना निर्णय सुनाए। इससे पहले 16 जनवरी जब दलबदल याचिका थी जिसमें सितंबर 2020 को यह निर्णय दिया गया था कि 3 महीने में स्पीकर साहब उस पर फैसला करें, स्पीकर साहब ने फैसला नहीं किया। मैंने इन सारी बातों को अपनी मूल पिटीशन में रखा और मैंने इंटरम प्रेयर भी की कि जब तक फैसला नहीं हो जाए तब तक इन 91 विधायकों को विधायक के रूप में काम करने से रोका जाए। अभी 23 तारीख को आगे तारीख होगी, पर विधानसभा के अध्यक्ष जी को और सचिव को इस प्रकार का निर्देश देना कोर्ट के द्वारा ये पहली बार हुआ है। ये बहुत गंभीर मामला है और राजस्थान ने हिंदुस्तान के संसदीय क्षेत्र में ये नजीर बनेगा। आपने कहा कि 16 जनवरी अगली तारीख रखी है इस पूरे मामले में, पर आपने कहीं न कहीं राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। क्या कोर्ट ने उनकी भूमिका पर क्या कोई कड़ा निर्देश या कोई कड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दी है क्या? देखिए, मेरा पूरा मूल प्रश्न ही जो मेरा था, मेरी याचिका है, उसका सार यही है कि मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो निर्णय नहीं किया उसी से व्यथित होकर मैं कोर्ट में आया हूं और कोर्ट ने उन्हें ही निर्देश दिए हैं। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष जी हमारे सम्मानीय अध्यक्ष है, पर उनको कोर्ट द्वारा निर्देश मिलना ये पहली घटना होगी। हालांकि कांग्रेस हाईकमान के निर्देश के बाद विधायकों के इस्तीफा वापस लेने की बात भी सामने आई है।
शनिवार दोपहर बाद कांग्रेस के करीब 80 विधायक अपनी अपनी गाड़ियों से विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने इस्तीफा वापस लेने के लिए विधानसभा में प्रार्थना पत्र दिया। इस पत्र में सबने एक ही लाइन लिखी कि वो स्वेच्छा से अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। दरअसल 23 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की पूरी योजना बना ली। इसलिए बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने सभी विधायकों के इस्तीफा वापस करवाने का सियासी पैंतरा अपनाया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।